नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ये बताना चाहेंगे कि भारत में एक बहुत बड़ी स्थिति पनप रही है और आपको बता दें कि एथेनॉल अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग की है जिसको मल्टी फ्लैक्सी फ्यूल इंजन व्हीकल लॉन्च कर दिया। वो व्हीकल जो है वो हुंडई और किर्लोस्कर ने मिल करके बनाया है। वो एक ऐसा इंजन है जिसमें आप डीजल भी डाल सकते हैं, पेट्रोल भी डाल सकते हैं, बायोफ्यूल इंजन में एथेनॉल भी मिला सकते हैं, सीएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही इंजन की बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नितिन गडकरी ने बहुत पहले बात करी थी और नितिन गडकरी ने वो कर दिखाया। आपको बताएं कि एथेनॉल को लेकर के देश में बड़ी बात चल रही है। अभी आपको बताते हैं कि एथेनॉल को लेकर के 2019 से ही चीनी मिलों ने जहां जहां पेमेंट नहीं किया था, केंद्र सरकार ने वहां बुलाया और एथेनॉल की बात करी। आपको बताएं, जिन जिन चीनी मिलों में गन्ने की पेराई होती है, उसका जो सीड़ा निकलता है उससे एथेनॉल मतलब आप ये मान सकते हैं वो अल्कोहल का ही एक स्वरूप होता है जो कि गन्ने के सीड़े से निकाला जाता है। इसके अलावा एथेनॉल के और क्या क्या स्रोत हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एथेनॉल के स्रोत सब्जियों के वेस्टेज पदार्थ होते हैं, जो छिलके होते हैं, फूलों के छिलके होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब हम देखते हैं किसान खेतों में खेती करता है तो खेती करने के बाद वहां पर आपने देखा होगा कि उसकी डंठल पड़ी होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अभी हम लोगों ने सुना था कि पराली को लेकर के पूरे देश भर में बड़ा संकट खड़ा हुआ था प्रदूषण का, और उससे वायु प्रदूषण हुआ जिसमें पराली को जलाने का काम किया गया। अगर आज के हम 30 से 40 साल पहले जाते हैं तो पराली की कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि उसको भूसे के रूप में उसका प्रयोग करते थे और जानवरों को खिला दिया करते थे, गाय और बैलों को। अब स्थिति यह हो गई है कि जो बड़े बड़े अत्याधुनिक यंत्र आए हैं उसके माध्यम से ये डंठल पड़ी रह जाती है जिसके कोई उपयोग नहीं रहता है। अभी सरकार ने इसको लेकर के एक बड़ा कदम उठाया, और कदम अभी नहीं उठाया बल्कि 4-5 साल पहले से काम करना शुरू कर दिया। उसका फर्क ये पड़ा कि अब किसानों से ये वेस्टेज मटेरियल, ये सारी जो पादप औषधि के जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको लेकर के उनसे एथेनॉल बनाने का काम किया जाएगा। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसके माध्यम से गाड़ियों में इसको डाला जाएगा। आपको बता दें कि एथेनॉल मिलाने का काम केंद्र सरकार ने पहले 10% पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने अभी जल्दी ही 25% एथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिलाने की अनुमति दी है, जिसका मतलब है कि जो कच्चा तेल भारत से दूसरे देशों से मंगाता है उसमें 25% तक की कटौती आ सकती है। फिलहाल अभी बड़े पैमाने पर एथेनॉल के उत्पादन को लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में आ चुकी हैं और वो किसानों से संपर्क कर रही हैं। इससे किसान आने वाले समय में ऊर्जा दाता के रूप में जाना जाएगा, जिसकी चर्चा अक्सर आप देश के प्रधानमंत्री और देश के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सुनते होंगे। वो उन्होंने बार बार ये अप्रोच किया और बड़े मोटर व्हीकल क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो हुंडई हो, सुजुकी हो, टीवीएस हो, होंडा हो, सभी से उन्होंने ये अनुरोध किया है कि आप फ्लैक्सी फ्यूल इंजन बनाइए। और ये फ्लैक्सी फ्यूल इंजन का मतलब है कि वो जिस ईंधन का उपयोग करना चाहे उससे करे। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक चार्जर के माध्यम से गाड़ी चलाना चाहे तो उससे भी चला ले, एथेनॉल फ्यूल डालना चाहे तो वो भी चला ले, हाइड्रोजन फ्यूल डालना चाहे तो वो भी डाल ले, डीजल डालना चाहे तो डीजल भी डाल ले। इस प्रकार के फ्यूल की बात हुई। फिलहाल जब देश के नितिन गडकरी जी जब ये बात करते थे कैबिनेट मिनिस्टर, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन नितिन गडकरी जी ने कल जो एक गाड़ी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च किया है उसमें उन्होंने मल्टी फ्लैक्सी फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उन्होंने लॉन्च किया और उसको चला करके भी दिखाया। फिलहाल भारत में एथेनॉल आने के बाद और कब मिलाया जाएगा और कब इसका लाभ देश के लोगों को मिलेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि एथेनॉल का उत्पादन अपने बड़े उरूज पे है और अक्टूबर 2023 के बाद एथेनॉल बहुत बड़े खेप में भारत में उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसी लगभग 40 चीनी मिल हैं जो एथेनॉल का प्रोडक्शन अक्टूबर में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को देना शुरू कर देंगी, और तब हो सकता है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 से 15 रुपए तक कम कर सकती हैं। आपको बताएं, अगर जैसे जैसे एथेनॉल का उत्पादन बढ़ता जाएगा, भारत की जो निर्भरता है आयातित कच्चे तेल पर वो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होगी। लेकिन
आने वाले दिनों में किसानों से जब लेना शुरू करेंगे तो एक तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी और वो भी उस चीज से बढ़ेगी जो उनका वेस्टेज मॉलिक्यूल है, यानी बेकार की चीजें हैं, जो उनसे वो जाकर के इस एथेनॉल को बनाएंगे। ऐसे बहुत से एथेनॉल को लेकर के रिलायंस भी आ चुका है, अडानी भी आ चुके हैं, टाटा भी, महिंद्रा, बहुत से लोग इस क्षेत्र में कूद चुके हैं एथेनॉल बनाने के लिए। आपको बता दें कि चीनी मिल अक्टूबर से बड़ी भारी मात्रा में एथेनॉल का प्रोडक्शन सरकार को देना शुरू कर देंगे, उस सरकारी कंपनियों को, जिससे काफी हद तक जनता को राहत मिलेगी। एथेनॉल बेसिकली अल्कोहल उसी से बनाया जाता है और ये एक बायोफ्यूल है और भारत में हाइड्रोजन फ्यूल पे भी काफी काम चल रहा है। और आपको बताएं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी खूब तेजी से भारत के अंदर बन रहे हैं, यानी ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर काम करने के लिए भारत की सरकार ने जो लक्ष्य रखे थे उस पर भारत के लोग, भारत की कंपनियां बहुत साथ दे रहे हैं, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की चर्चा हुई है, जिसमें सौर ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, इसके अलावा आपका एथेनॉल है, ऐसे हाइड्रोजन ऊर्जा है, कई ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। सरकार का यह मानना है कि 2029 तक भारत की सड़कों पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लगभग 35% वाहन दौड़े। इसके लिए सरकार एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है और उसी क्रम में अक्टूबर में एथेनॉल का जब व्यापक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और वो जाकर के तेल कंपनियों तक पहुंचना शुरू करेगा तो उसका लाभ हो ना हो भारत के प्रत्येक नागरिकों को होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, ऐसी खबरें आ रही हैं कि नवंबर में भारत सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 से 20 रुपए तक कम कर सकता है। धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज, हमारे विशेष कार्यक्रम में खबरों का विश्लेषण। धन्यवाद।